तारीख 22 जनवरी 2024। यह कोई आम तारीख नहीं है। सच पूछिए तो 500 सालों के संघर्ष के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखी जाने वाली यह तारीख है। आज अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मस्थली पर मंदिर बनकर तैयार है। कई राम भक्तों ने इसके लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, पर राम मंदिर के निर्माण के संबंध में इस व्यक्तित्व को याद करना भी जरूरी है, जिन्हें बहुत ही कम लोग जानते हैं। पर आज उनके योगदान का जिक्र ना करना उनके साथ नाइंसाफी होगी। उस व्यक्तित्व का नाम है के नायर। 1949 में अयोध्या के जिला मजिस्ट्रेट नायर द्वारा नेहरू की हिंदू विरोधी नीतियों के निडर विरोध की गाथा सुनकर आपकी आंखें भी भर आएंगी। अयोध्या में हमें श्री राम की जन्मभूमि दिलाने वाले नायक IAS के नायर का जन्म 7 सितंबर 1907 को केरल में हुआ था। भारत की आजादी से पहले वह इंग्लैंड गए और 21 साल की उम्र में बैरिस्टर बन गए और फिर ICS परीक्षा में सफल हुए। 1 जून 1949 को उन्हें फैजाबाद के जिला मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात किया गया। 23-24 दिसंबर 1949 की रात को रामलला की प्रतिमा को अचानक अयोध्या मंदिर में रखे जाने की शिकायत के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राज्य सरकार को जांच कर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया था। राज्य के मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत ने जिला मजिस्ट्रेट के नायर से पूछताछ करने का अनुरोध किया। के नायर ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि हिंदू अयोध्या को भगवान राम के जन्म स्थान के रूप में पूजते हैं, लेकिन मुसलमान वहां मस्जिद होने का दावा करके समस्याएं पैदा कर रहे हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि वहां एक बड़ा मंदिर बनाया जाना चाहिए। उनकी रिपोर्ट में कहा गया कि सरकार को इसके लिए जमीन आवंटित करनी चाहिए। जिला मजिस्ट्रेट नायर ने मुसलमानों को मंदिर के 500 मीटर के दायरे में जाने पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया। आज तक न तो सरकार और न ही कोर्ट उनके इस प्रतिबंध को हटा पाई है। यह सुनकर नेहरू क्रोधित हो गए। वह चाहते थे राज्य सरकार इलाके से हिंदुओं को तत्काल बाहर निकालने और रामलला को हटाने का आदेश दे। मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत ने जिला प्रशासन को तुरंत हिंदुओं को बाहर निकालने और रामलला को हटाने का आदेश दिया, लेकिन नायर ने वह आदेश लागू करने से इनकार कर दिया। दूसरी ओर उन्होंने एक और आदेश जारी किया जिसमें कहा गया कि प्रतिदिन रामलला की पूजा की जानी चाहिए। आदेश में यह भी कहा गया कि सरकार को पूजा का खर्च और पूजा करने वाले पुजारी का वेतन भी वहन करना चाहिए। इस आदेश से घबराकर नेहरू ने तुरंत नायर को नौकरी से हटाने का आदेश दे दिया। बर्खास्त किए जाने पर नायर इलाहाबाद अदालत गए और स्वयं नेहरू के विरुद्ध सफलतापूर्वक बहस की। कोर्ट ने आदेश दिया कि नायर को बहाल किया जाए और उसी स्थान पर काम करने दिया जाए। कोर्ट का आदेश नेहरू के चेहरे पर कालिक पोतने जैसा था। यह आदेश सुनकर अयोध्या वासियों ने नायर से चुनाव लड़ने का आग्रह किया, पर वो सरकारी कर्मचारी होने के नाते चुनाव नहीं लड़ सकते थे। तब अयोध्या वासियों के कहने पर उनकी पत्नी शकुंतला नायर उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा चुनाव के दौरान अयोध्या से प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरी। उस समय पूरे देश में कांग्रेस के उम्मीदवारों की जीत हुई थी। अकेले अयोध्या में शकुंतला नायर ने कई हजार वोटों के अंतर से कांग्रेसी उम्मीदवार को हराया। श्रीमती शकुंतला नायर 1952 में जनसंघ में शामिल हुई और संगठन का विकास करना शुरू किया। इस फैसले से हैरान नेहरू ने नायर पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। नायर ने नेहरू के अनैतिक हथकंडों से परेशान होकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया और इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक वकील के रूप में काम करना शुरू कर दिया। वर्ष 1962 में जब संसद के चुनाव की घोषणा हुई तो लोगों ने नायर और उनकी पत्नी को चुनाव लड़ने के लिए तैयार कर लिया और जनता ने नायर दंपति को बहराइच और कैसरगंज दोनों सीटों से जिताकर सांसद बना दिया। बाद में इंदिरा शासन में देश में आपातकाल लागू कर दिया और नायर दंपति को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया, लेकिन उनकी गिरफ्तारी से अयोध्या में भारी हंगामा हुआ और डरी हुई सरकार ने उन्हें जेल से रिहा कर दिया। तब यह अयोध्या लौट आए और अपना सार्वजनिक कार्य जारी रखा। आपातकाल की गिरफ्तारी के कारण नायर का 7 सितंबर 1977 के दिन केरल में निधन हो गया। आज जब राम मंदिर बन गया है तो उन्हें याद न करना उनके साथ नाइंसाफी होगी। ऐसे राम भक्त के नायर को हमारा सादर नमन। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन भी प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।